हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री या फिर पूरा जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिक रिकवरी किस टाइप में करेगी। तो इस टर्म को जानना इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक रिकवरी के कितने टाइप्स होते हैं वो जानते हैं इस वीडियो में। तो फिर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी का टर्म का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक रिकवरी का सिंपल टर्म ये है कि जब इकोनॉमी जो है वो रिसेशन के बाद एक्सपेंड होना शुरू करे उसको हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। यहाँ पे रिसेशन वर्ड आया है, तो रिसेशन का जो वर्ड का मतलब होता है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आ जाए या फिर मैसिव कॉन्ट्रैक्शन आ जाए उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन ये है कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए 2 क्वार्टर्स के लिए उसको भी हम लोग रिसेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सिंपल वर्ड में ये याद रखिएगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए 2 क्वार्टर के लिए उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी इकोनॉमिक रिकवरी की कि जब रिसेशन के बाद इकोनॉमी फिर से एक्सपेंड होना स्टार्ट करे तो उसको हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में जानते हैं। पहली जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो के शेप्ड रिकवरी है। जानते हैं के शेप्ड रिकवरी के बारे में। तो जो के शेप रिकवरी है उसको माना जाता है कि वो वी और एल जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके बीच की रिकवरी है। तो अभी ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये वी और एल शेप्ड रिकवरी है, उसके बीच की ये रिकवरी मानी जाती है। इस रिकवरी में जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी होता है वो डिफरेंट रेट में, डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट मैग्नीट्यूड में रिकवर करती है। के शेप रिकवरी में एक सेक्टर जो होता है वो हाईली हाईली अपने आप को रिकवर कर लेता है, मतलब यूनिफॉर्म वे में अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन जो दूसरा सेक्टर होता है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है। जैसे डायग्राम में ये देखिए, फिगर में देखिए, एक जो सेक्टर है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म वे में हो रही है और यूनिफॉर्म वे में हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन एक जो दूसरा सेक्टर है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंट जो सेक्टर होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को इकोनॉमिक रिकवरी करते हैं। और इस इकोनॉमिक का नाम के शेप्ड इसलिए दिया है क्योंकि इसका ये जो है वो के शेप्ड बनाता है, इसलिए इसका नाम के शेप्ड रिकवरी दिया गया है। के शेप रिकवरी जो है वो वो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब के शेप्ड रिकवरी देखी गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि के शेप रिकवरी कब देखी गई थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देखी गई है। और अभी जो कोरोना वायरस पैंडमिक आया है तो उसमें भी ज़्यादातर जो चांसेस है वो के शेप रिकवरी के बताए गए हैं। तो इसमें इसमें माना जाता है कि जो के शेप रिकवरी में जो ग्रोइंग गैप होता है विनर और लूज़र के बीच में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। कंट्री के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कुछ जो कंट्री जैसे चाइना है, चाइना ने पैंडेमिक को कंट्रोल कर लिया है तो उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन वहीं पे इंडिया का तो अभी पैंडेमिक जो है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक की जो रिकवरी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रही है। तो कंट्री के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा ना। तो ये इस शेप से जो कंट्री के बीच में है वो भी डिफरेंस आ जाएगा। इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्नोलॉजी, रिटेलर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, ये तो यूनिफॉर्म रिकवर करेंगी क्योंकि जितने भी आजकल काम हो रहे हैं पैंडेमिक के वजह से वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जो भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है या फिर रिटेलर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, उनकी तो रिकवरी जो होगी वो बहुत तेज़ी से होगी। लेकिन वहीं पे जो दूसरा सेक्टर है जैसे ट्रैवल, इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल, फूड सर्विसेज इंडस्ट्री, तो इन सब का जो क्या रहता है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो बहुत कम होगी क्योंकि ट्रैवल कोई कर नहीं रहा है। इंटरटेनमेंट मतलब जो भी सिनेमा है वो सब बंद है और कोई भी पार्क या फिर कुछ भी सब जो टूरिस्ट प्लेस है वो सब बंद है। तो इस वजह से जो ये सेक्टर है उनका तो प्रॉपर तो इन सेक्टर में इनइक्वालिटी आ जाएगी।
बिल्कुल सिंपल इस डायग्राम से समझिए। यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, रिटेलर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज सेक्टर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो रिसेशन के बाद उनकी रिकवरी है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है कि जिसकी मतलब रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा मतलब रिकवरी हो ही नहीं रही है, तो उनमें जो सेक्टर आ जाएंगे वो ट्रैवल, इंटरटेनमेंट, फूड सर्विसेज ये आ जाएंगे। तो सेक्टर के बीच में भी बहुत इनइक्वालिटी दिखेगा और गैप जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर आपको बता ही दिया है कि ये जो सेक्टर्स हैं वो डिफरेंट ग्रोथ करेंगे। फिर है कंपनी, जो कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, रिटेलर से, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। और जो ट्रैवल से रिलेटेड है, जो इंटरटेनमेंट से है, फूड सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम दिखेगी। और ऑफ कोर्स पीपल में तो इनइक्वालिटी दिखेगी, क्योंकि अगर जो पीपल्स जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब कोई भी जैसे फेसबुक है और व्हाट्सएप है, तो इन सब की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो अच्छे से होगी। लेकिन जो ट्रैवल से रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, फूड सर्विस से रिलेटेड है, तो उन पीपल के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आप गैप समझ सकते हैं ना, ये जो डायग्राम है यहाँ से आप गैप समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा है। यहाँ पे एक जो पीपल है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और एक यहाँ पे जो पीपल है वो ट्रैवल या फिर इंटरटेनमेंट, जैसे आप लोग ने माइग्रेंट वर्कर सुना होगा, तो फिर माइग्रेंट जो वर्कर है उन पे तो बहुत ज़्यादा हिट करा है। और वहीं पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पर्सन है, तो उनकी तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मेन यही पर्पस है कि जो अमीर लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और इन सब सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा अमीर और ज़्यादा बन गए हैं इस रिकवरी के टाइम पे। और जो मतलब माइग्रेंट वर्कर है या फिर जो पुअर पीपल है वो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो है वो के शेप रिकवरी के बारे में है। नेक्स्ट शेप देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो जेट सेप रिकवरी है। जानते हैं जेट सेप रिकवरी के बारे में। तो जो जेट सेप रिकवरी है उसको मोस्ट ऑप्टिज्म सिनेरियो रिकवरी माना जाता है, क्योंकि इस जो रिकवरी है उसमें जो इकनॉमी जो है वो क्विकली राइज करती है इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जेट सेप रिकवरी है उसको बेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो इकनॉमी है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को रिकवर करती है। डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है वो जीडीपी वर्सेस टाइम का नॉर्मल ग्राफ है। यहाँ तक जो है वो नॉर्मल ग्राफ है। फिर बात को पैंडमिक आया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस आया तो पैंडमिक आया, तो यहाँ से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बंद हो गई। तो जब बंद होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अचानक से बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी, तो ये नीचे आ गई। उसके बाद जो रिकवरी होगी वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा होगी, मतलब बहुत तेज़ी से अपने आप को इकनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। फिर उसके बाद वो नॉर्मल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जेट शेप बनता हुआ आपको दिख रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जेट शेप रिकवरी रखा गया है। जेट शेप रिकवरी में जो पीपल्स लोगों की जॉब लॉसेस होती है वो एक स्मॉल पीरियड में होती है। तो फिर जब स्मॉल पीरियड में होगी तो इतना ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो ये याद रखना है कि जो इनकम लॉसेस होती है वो स्मॉल पीरियड के लिए होती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्मॉल पीरियड के लिए रुक जाती है, तो इनकम लॉसेस होगी वो स्मॉल पीरियड के लिए ही जाएंगी। और इसमें कुछ टाइम के लिए जो इनकम का एक्सपेंडिचर है, मतलब इसमें इस टाइम पे जो इनकम का एक्सपेंडिचर है वो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो लोग जो एक्सपेंडिचर है वो कम करते हैं। तो ये जो पूरा था वो जेट सेप रिकवरी के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट रिकवरी जानते हैं। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो वी शेप्ड रिकवरी है। तो जानते हैं वी शेप्ड रिकवरी के बारे में। तो जो वी शेप रिकवरी है वो जेट शेप रिकवरी के बाद बेस्ट रिकवरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो इकोनॉमी जो रिकवरी है वो नॉर्मल आ जाती है
बहुत ही मतलब क्विक टाइम में। जैसे जेट शेप में होती है वो बहुत तेज़ी से आती है, आपने देखा कि यहाँ से जो नीचे गई, फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हुआ। तो इसमें तो बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक रिकवरी होती है। लेकिन वी शेप्ड में भी डायग्राम से देखिए, वी शेप्ड में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छी हो रही है। मतलब पहले रिसेशन आया, उसके बाद तुरंत ही जो रिकवरी हुई वो अच्छी हो गई है। तो ये जो है वो वी शेप्ड रिकवरी की क्वालिटी है कि ये जेट शेप के बाद बेस्ट रिकवरी मानी जाती है। इसमें जो इनकम और जॉब लॉसेस होते हैं वो परमानेंटली लॉसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जेट शेप में जो होता है वो कुछ स्मॉल पीरियड के लिए होता है, लेकिन वी शेप में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो जॉब लॉसेस होते हैं वो परमानेंटली नहीं जाते हैं। और इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी है वो शार्पली होती है, और वो कुछ टाइम के बाद अपने नॉर्मल पाथ पे आ जाती है। डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है वो जीडीपी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे नॉर्मल जीडीपी, यहाँ पे इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल चली है। उसके बाद कोरोना आ गया, ठीक। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, तो अचानक से ये ग्रोथ कम हो गई। फिर उसके बाद जब जैसे ही लॉकडाउन हटा या फिर कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की, तो यहाँ से ग्रोथ होना शुरू हुई। तो ये नॉर्मल ग्रोथ दिखाती है। और फिर बात को जो नॉर्मल जो ग्रोथ चल रही थी इकोनॉमी की, उस बात पे आ जाती है। तो ये जो था वो वी शेप रिकवरी के बारे में था। वी शेप रिकवरी जो है वो यूएसए में 1953 के रिसेशन में वी शेप रिकवरी देखी गई थी। तो बस आप लोग ये याद रखिएगा कि इसमें जो इनकम और जॉब लॉसेस होते हैं वो परमानेंटली नहीं होते हैं। टाइम ज़्यादा होता है जेड शेप रिकवरी के कंपेयर में, लेकिन परमानेंटली लॉसेस नहीं होते। तो ये जो था ये वी शेप्ड रिकवरी के बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिकवरी है। तो नेक्स्ट जो है वो यू शेप्ड रिकवरी के बारे में है। तो यू शेप रिकवरी जो है उसमें जो इकनॉमी जो है जब वो फॉल डाउन हो जाती है, तो उसके बाद उसको नॉर्मल होने में, नॉर्मल जो इसकी रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, और इसको रिकवरी होने में टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वी शेप्ड में क्या था कि जैसे ही इकनॉमी का स्लो डाउन हुआ, जैसे ही मतलब ये पैंडेमिक आया, यहाँ से स्लो डाउन हुआ, तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इकोनॉमिक रिकवरी करने में। लेकिन वहीं पे यू शेप रिकवरी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी, अचानक से क्या हुआ कि पैंडेमिक आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्लो डाउन हुआ। स्लो डाउन के बाद उसको इतना टाइम लगा नॉर्मल इकोनॉमिक रिकवरी होने में। तो यहाँ पे इस इकोनॉमिक रिकवरी में इसको ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें आने में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि वी शेप में क्या होता है कि जैसे ही स्लो डाउन हुआ वैसे ही उसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन यू शेप में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत सारे जॉब लॉसेस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लोगों ने जो भी सेविंग करके रखी है, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो अपनी सेविंग को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना। तो फिर इस शेप की जो रिकवरी है वहाँ पे जो पीपल है वो अपनी सेविंग को भी मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी जो सेविंग है वो भी लॉस होना शुरू कर देती है। और कभी कभी इस प्रोसेस को एलोंगेट यू शेप्ड रिकवरी भी बोला जाता है। एलोंगेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो एलोंगेट यू की तरह बन जाता है, ऐसे यू की तरह बन जाता है, इसलिए इसको एलोंगेट यू शेप रिकवरी भी बोला जाता है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें सेवरल लॉसेस भी हो जाती है, और जो सेविंग है पीपल की उसकी फॉल डाउन हो जाती है, क्योंकि वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी जो सेविंग है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। और इसमें मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। तो ये जो था वो यू शेप रिकवरी के बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शेप है। नेक्स्ट जो रिकवरी है वो है डब्लू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। तो जानते हैं डब्लू शेप्ड रिकवरी के बारे में। तो जो डब्लू शेप्ड रिकवरी होता है उसको बहुत डेंजरस रिकवरी माना जाता है, क्योंकि इसमें
जो क्या होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा फॉल ऑफ हो जाता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल हो जाता है, फिर वो रिकवर करती है। डायग्राम से समझते हैं। ये जो है ये नॉर्मल है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, तो नॉर्मल इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि पैंडमिक आया तो लॉकडाउन हो गया तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बंद कर दिया गया, तो यहाँ पे स्लो डाउन हुआ अचानक से। तो स्लो डाउन है वो बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है कि सपोज़ क्या रहता है कि जो पैंडमिक है वो कंट्रोल हो गया, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिर से होने लगी। तो यहाँ पे फिर अचानक से ग्रोथ होता है, ठीक। जैसे ही वो नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुँचता है, देखो पहुँच नहीं पाया है, ये जो है वो नॉर्मल है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है अभी। तो जैसे ही जब वो नॉर्मल ग्रोथ में पहुँचता है, वैसे ही क्या लगता है फिर से सपोज़ करिए कि जो कोरोना वायरस के केसेस है वो फिर से इंक्रीज़ हो गए, फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उसके बाद फिर से स्लो डाउन देखने को मिलेगा। फिर अगर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि डब्लू शेप्ड बना देता है। सिंपल वर्ड में बहुत ज़्यादा रैपिड पहले डिक्लाइन होता है, फिर रैपिड रिकवरी होती है, फिर रैपिड फिर डिक्लाइन होता है, फिर रैपिड रिकवरी होता है। तो इससे डब्लू शेप बनता है, इसलिए इसको डब्लू शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। डब्लू शेप जो रिकवरी है उसको 1980 में यूएसए में रिसेशन आया था, तब देखी गई थी। तो ये जो था वो डब्लू शेप रिकवरी के बारे में था। नेक्स्ट जो रिकवरी है वो एल शेप्ड रिकवरी के बारे में है। तो जो एल शेप रिकवरी है उसको सबसे बेकार रिकवरी माना जाता है जितनी भी शेप्ड की रिकवरी होती है। तो सबसे जो जैसे के जेड वी यू जितनी भी रिकवरी है उसमें से जो सबसे बेकार मानी जाती है वो एल शेप रिकवरी मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जब इकोनॉमी का फॉल डाउन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा साल लगते हैं उसको नॉर्मल रीगेन होने में। हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये किसी कंट्री का जीडीपी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ पे उसकी नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, अचानक से पैंडमिक या फिर कुछ भी हुआ जिस वजह से जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो बंद होगी, इस वजह से जो इकोनॉमी है वो फॉल डाउन की। उसके बाद उसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल तब होगी ना जब वो नॉर्मल इस ग्राफ में आ जाएगी। तो इसको देख रहे हो कि ये कांस्टेंट है, कोई भी मतलब रिकवरी नहीं हो रही है, तो इसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस शेप्ड रिकवरी में जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो जॉब लॉसेस होते हैं वो भी परमानेंट बेसिस पे होते हैं, और जो इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है वो भी बहुत मतलब कांस्टेंट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती ही नहीं है, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है वो एल शेप रिकवरी के बारे में है। और एल शेप रिकवरी जो है वो जापान में देखी गई थी लेट 1980 में, क्योंकि इस टाइम जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रही थी तो इस वजह से जो जापान की इकनॉमी है वो एल शेप्ड रिकवरी कर रही थी। बहुत सालों तक उनमें कोई भी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं देखी गई, और सेकेंड एल शेप ग्रीक रिसेशन में देखा गया था 2007 से 2016, मतलब इतने साल लगे थे उसको नॉर्मल रिकवरी करने में। तो ये जो था वो एल शेप रिकवरी के बारे में था। नेक्स्ट रिकवरी जानते हैं कौन सी है? नेक्स्ट जो इकनॉमी रिकवरी है वो जे शेप रिकवरी है। तो जो जे शेप रिकवरी है उसमें उसको अनरियलिस्टिक सिनेरियो रिकवरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफ से समझिए, ये जीडीपी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, तो हमेशा ऐसे ग्राफ होता है। लेकिन सपोज़ कोई भी पैंडमिक आ गया, तो पैंडमिक आया तो ये जे शेप रिकवरी है, तो ये जे शेप ऐसे करके ये बनाती है। तो फिर इसकी जो रिकवरी है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, और ये जो नॉर्मल जो इकोनॉमी रिकवरी है वहाँ पे नहीं रहती है, हमेशा अपवर्ड मूव करती है। मतलब जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, नॉर्मल जो पहले चल रही थी उस रिकवरी में नहीं आती है। तो ये अनरियलिस्टिक होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा जो इकोनॉमी है वो हमेशा अपवर्ड की तरफ रिकवर करे।
थे। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो इकोनॉमी रिकवरी के बारे में था, टाइप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में भी है। तो फिर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।